नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द वर्ल्ड पर। आज हम आपको भारत की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं जिनको सुनकर रूह कांप उठेगी। ये घटनाएं इतनी डरावनी हैं कि इनके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन क्या इन घटनाओं के पीछे कोई असली वजह हो सकती है, या फिर क्या वाकई में ये जगह भूतों का अड्डा है? चलो मिलकर इन डरावनी घटनाओं का सच जानते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी पहली कहानी बीतलगढ़ के किले से। यह किला सदियों पुराना है और इसके हर कोने में इतिहास की कहानियां छुपी हुई हैं। यह किला दिन में तो एकदम शांत और सुंदर दिखता है, जैसे किसी चित्रकार ने इसे अपनी कल्पना से बनाया हो। बिल्कुल किसी आम टूरिस्ट प्लेस की तरह, जहां लोग आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं और इतिहास को महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यह किला एकदम खौफनाक रूप धारण कर लेता है। इसकी दीवारें जैसे किसी रहस्य को छुपाने लगती हैं। कहते हैं कि यहाँ एक सैनिक की आत्मा भटकती है, जिसने इस किले की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी थी। उसकी वीरता की कहानी आज भी यहाँ की हवाओं में गूंजती है। अब वो सैनिक भाई साहब यहाँ के हमेशा के लिए रहने वाले बन चुके हैं और रात को अपनी ड्यूटी करते हैं। उनकी आत्मा आज भी किले की रक्षा करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, अगर आत्मा है तो दिखती कैसी होगी? क्या वो सच में डरावनी होती है? अरे यार, मैंने खुद नहीं देखा, लेकिन लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ रात के समय अजीब से चेहरे और परछाइयां देखी हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि उन्होंने सैनिक की वर्दी में एक आकृति देखी है, और सिर्फ चेहरे ही नहीं बल्कि चीखें और सिसकियां भी सुनाई देती हैं। ये आवाजें इतनी भयानक होती हैं कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब आप ही बताओ, कौन होगा जो रात के अंधेरे में इस सुनसान किले में चीखेगा और सिसकारेगा? कोई भूत ही होगा ना? ये सोचकर ही दिल दहल जाता है। कहते हैं कि एक बार एक ग्रुप गया था इस किले में रात को घूमने। वे लोग बहुत साहसी थे और उन्हें भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। किसके कहने पर गए थे ये तो नहीं पता, लेकिन जो हुआ वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उन्होंने वहां एक परछाई देखी जो हवा में तैर रही थी। उन्हें वहां एक परछाई दिखाई दी जो हवा में तैर रही थी। ये दृश्य इतना डरावना था कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। और तो और उन्हें अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई दी। ये आवाजें जैसे किसी और दुनिया से आ रही हों। डर के मारे सब के सब भाग खड़े हुए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे इस तरह के अनुभव का सामना करेंगे। तो दोस्तों, यह थी बीतलगढ़ किले की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। तैयार हो जाइए एक और रहस्यमय यात्रा के लिए। अब हम आ गए हैं इंदौर के डेली भोसले कॉलेज, जहां पढ़ाई के साथ साथ भूतों का भी अड्डा है। यह कॉलेज अपने डरावने किस्सों के लिए मशहूर है। कहते हैं कि कॉलेज के पास एक पुरानी हवेली है, जहां एक औरत की आत्मा भटकती है। यह हवेली अब खंडहर बन चुकी है और लोग इसे भूतिया मानते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि उस औरत को प्यार में धोखा मिला और उसने खुदकुशी कर ली, और अब उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। उसकी आत्मा अब भी उस हवेली में भटकती रहती है। सोचो यार, प्यार में धोखा भी कितना बुरा होता है। यह किसी की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। खैर, हम अपनी कहानी पर वापस आते हैं। यह हवेली रात के समय और भी डरावनी हो जाती है। लोगों का कहना है कि रात के समय उस हवेली में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाजें कभी कभी बहुत डरावनी होती हैं। कभी दरवाजे खुलते और बंद होते हैं, कभी बत्तियां जलती और बुझती हैं। यह सब बहुत ही रहस्यमय और डरावना लगता है। एक बार की बात है, एक छात्र रात को कॉलेज में देर तक रुका हुआ था। वह अपनी पढ़ाई में व्यस्त था। अचानक उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज बहुत ही स्पष्ट और नजदीक से आ रही थी। उसने हिम्मत करके देखा तो उसे एक परछाई दिखाई दी, जो एक खिड़की से दूसरी खिड़की तक गई और फिर गायब हो गई। यह दृश्य बहुत ही डरावना था। उस छात्र के तो होश ही उड़ गए। वह बहुत ही डर गया था। वो दौड़ता हुआ अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। उसने खुद को सुरक्षित महसूस किया। उसके बाद से वो छात्र रात को अकेले कॉलेज में रुकने की हिम्मत नहीं करता। वह हमेशा जल्दी घर चला जाता है। तो दोस्तों, ये थी डेली भोसले कॉलेज की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी डरावनी कहानियां भी सच्ची हो सकती हैं। तैयार हो जाइए एक और रोमांचक किस्से के लिए। अब हम आ गए हैं बनारस के बरारी घाट, जहां मौत का जश्न मनाया जाता है। यह घाट अपने आप में एक रहस्यमयी और अद्भुत जगह है। यहाँ हर दिन अंतिम संस्कार होते हैं और ऐसा माना जाता है कि यहाँ की हवा में भी उदासी और रहस्य भरा हुआ है।
यहाँ की हर एक चीज में एक अनकही कहानी छुपी हुई है। लेकिन यह घाट सिर्फ अंतिम संस्कार के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ एक भूतिया गाड़ी की कहानी भी मशहूर है। यह कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं कि एक नए नए शादीशुदा जोड़े ने यहाँ कूदकर अपनी जान दे दी थी और अब उनकी आत्माएं उसी गाड़ी में भटकती हैं। उनकी प्रेम कहानी का अंत इतना दर्दनाक था कि उनकी आत्माएं आज भी शांति नहीं पा सकी हैं। लोगों का कहना है कि रात के समय वह गाड़ी बिना किसी ड्राइवर के घाट पर चलती दिखाई देती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। यह दृश्य इतना भयानक होता है कि देखने वाले की रूह कांप जाती है। एक बार एक आदमी ने रात को उस गाड़ी का पीछा करने की कोशिश की। वह जानना चाहता था कि इस गाड़ी के पीछे का रहस्य क्या है। अरे यार, उसे क्या पता था कि वो किस मुसीबत में पड़ रहा है। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसकी जिज्ञासा उसे इतनी बड़ी परेशानी में डाल देगी। जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंचा, गाड़ी गायब हो गई और उसे एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी भयानक थी कि उसके कानों में गूंजती रह गई। उस आदमी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधा घर भाग गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह कांपते हुए घर पहुंचा। उसके बाद से उसने कभी रात को घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। वह इतना डर गया था कि उसने बरारी घाट का नाम तक लेना छोड़ दिया। तो दोस्तों, यह थी बरारी घाट की भूतिया गाड़ी की कहानी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कुछ रहस्यों को रहस्य ही रहने देना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं अपनी अंतिम कहानी की तरफ। तैयार हो जाइए एक और रोमांचक सफर के लिए। अब हम आ गए हैं शिमला के बंदरीवाला बाग, जहां बर्फ की सफेद चादर बिछी रहती है। यह बाग अपनी खूबसूरती के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन साथ ही यहां एक अजीबोगरीब घटना के लिए भी जाना जाता है। कहते हैं कि एक बार जब बहुत बर्फ पड़ रही थी, तब कई लोगों ने यहां एक अजीब सा साया देखा था। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बच्चे की मौत यहां बर्फ में फंसकर हो गई थी और अब उसकी आत्मा यहां भटकती है। लोगों का कहना है कि उन्होंने बर्फ के बीच अचानक एक साया देखा जो हवा में तैरता रहा और फिर गायब हो गया। एक बार एक पर्यटक यहां घूमने आया था। वह बर्फ में खेल रहा था कि अचानक उसे लगा कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक छोटे बच्चे का साया दिखाई दिया जो उसे घूर रहा था। उस पर्यटक के तो होश ही उड़ गए। वह दौड़ता हुआ वहां से भाग गया और कभी वापस नहीं आया। तो दोस्तों, यह थी बंदरीवाला बाग की अजीबोगरीब घटना की कहानी। दोस्तों, ये थी भारत की कुछ सबसे डरावनी पैरानॉर्मल घटनाओं की कहानियां। इन घटनाओं ने न केवल लोगों को डराया है, बल्कि इनसे कई सवाल भी उठे हैं। क्या सच में आत्माएं होती हैं, या यह सब हमारे दिमाग का वहम है? अब इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं खुद इंसान हूं, भूत नहीं। लेकिन अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आप अकेले नहीं हैं, तो डरना मत। हो सकता है कि वो सिर्फ आपका वहम हो, या फिर हो सकता है कि कोई आपके साथ हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगर आपने भी कभी कोई ऐसी घटना का सामना किया है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।